अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नहर ज़ुबैदा हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो नहर ज़ुबैदा का आप सब जानते हैं कहाँ से शुरू हुई और उसकी दास्तान, फिर उसके बाद नहर ज़ुबैदा ख़त्म कहाँ हुई, अराफात में आके नहर ज़ुबैदा का एंड होता है। अब ज़ाहिरी बात है ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला है और ये सिलसिला कई मुल्कों से, कई शहरों से गुज़रता हुआ मक्का मुकर्रमा से गुज़र के अराफात तक जाता है। तो इस वक्त मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल बीचों बीच नहर ज़ुबैदा का कुछ इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर नहर ज़ुबैदा को शायद कंट्रोल किया जाता होगा। काफ़ी दफातर होंगे, काफ़ी यहाँ पर लोग होंगे, बहुत बड़ी जगह है। और इस वक्त ये जगह खंडरात है, बिल्कुल कोई वहाँ पर नहीं है। ये जगह पहले छुपी हुई थी, लेकिन अब जब एक रोड बन रहा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। गवर्नमेंट ने ये रोड बनाना शुरू किया तो पीछे से ये खंडरात सामने आ गए और यहाँ पर एक बोर्ड भी था, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले इस जगह की लोकेशन समझ लें, फिर उसके बाद अंदर जाके मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ। आयशा की तरफ से आ रही हैं, यानी कि मदीना मुनव्वरा से अगर हम आएँ तो मस्जिद आयशा आएगी। मस्जिद आयशा के बाद अल ज़ाहिर का इलाका आएगा। अल ज़ाहिर के इलाके के बाद ये जो आप इलाका देख रहे हैं इस वक्त ये सब बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये है अबू लहब का इलाका। इस इलाके का अबू लहब नाम क्यों रखा गया, इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। और इस तरफ अगर हम सीधे चले जाएँ तो गशला आ जाता है, पार्किंग आ जाती है। गशला जरवल के बाद हरम शरीफ आ जाता है। वो देखें टावर के नीचे हरम शरीफ है। तो इस वक्त मैं अबू लहब के इलाके पे खड़ा हूँ और हरम शरीफ से अगर हम लगा लें तो 3 किलोमीटर का फासला होगा। अभी इस वक्त मैं वहाँ पर रोड पे खड़ा था और आपको मैंने लोकेशन समझाई। अब यहाँ पर जहाँ मैं आ गया हूँ, रोड क्रॉस करके अंदर आ गया हूँ। यहाँ सामने एक रोड निकल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से अंडरपास बन रहा है। जहाँ पर ये मेरी उंगली है बिल्कुल ठीक यहाँ पर एक बोर्ड था, जो बोर्ड नहीं था बल्कि पत्थर था, पत्थर के ऊपर तराशा हुआ था अमलाक एन ज़ुबैदा। वो तो खैर टूट गया और इस रोड के बिल्कुल बीचों बीच आ गया। तो अभी जो हम विज़िट करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार, ये वही दीवार है जो पुराने ज़माने की पत्थर की बनी हुई। और अल्लाह आपका भला करे, अभी वहाँ पर मैं खड़े होके बिल्कुल ठीक इस जगह पे खड़े होके सबसे पहले आपको ऊपर का जो मंज़र है वो दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह ऊपर से नीचे उतर के आपको जो नहर ज़ुबैदा के कुछ इफ़ेक्ट्स बचे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी मैं इस वक्त थोड़ी देर पहले वहाँ उस जगह पे खड़ा था जहाँ पर गाड़ी गुज़र रही है और इस वक्त यहाँ आया हूँ ऊपर। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये है नई दीवार, गवर्नमेंट ने बनाई है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे, ये देखें, ये है जी पुरानी दीवार। अब ये दीवार नहर ज़ुबैदा के ज़माने से है या अतराक के ज़माने से है, तुर्कों के ज़माने से है। ये है दीवार वहाँ तक, फिर वहाँ से ये सारी पुरानी दीवार ही है। और इस दीवार के पीछे भी जो इलाका है वो कितनी दूर अगर आप देखें, ये देखें, ये भी एक, इसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं, बहुत सारे। अभी तो अंदर जाके आपको मैं इस एरिया का पूरा विज़िट कराता हूँ। खंडरात ही खंडरात हैं। ये देखें, इसके पीछे देखें, ये पुराने ज़माने का है सारा कुछ, पत्थर की दीवार। अभी इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, वो जो दरमियान में आप देख रहे हैं ना, ये जो खंडरात हैं, वहाँ जाएंगे और इरफान भाई के साथ। ये देखें, ये दीवार है। इरफान भाई ये ज़रा देखें कितने बालिश है। 1 2 3 के करीब है। ये 3 बालिश के करीब है, 3 बालिश पत्थर है और मट्टी है बस। 3 बालिश के करीब की ये दीवार है। ये इतनी मोटी दीवार है, ये देखें। और यहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये दीवार पर ही तकरीबन चल रहा हूँ। ये दीवार है, ये देखें, ये जो इस हिस्सा है ये दीवार का ही हिस्सा है।
अब अंदर जाते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ से अंदर की तरफ भी देखते हैं। हाँ, छत के ऊपर भी पत्थर ही हैं। ये दीवार, यहाँ से पत्थर गिर गए, ये गिरा दिए गए, खुद तो नहीं गिर सकते। ये देखें, ये गौर करें, छत के ऊपर भी पत्थर ही रखे हुए हैं। लकड़ी, ये लकड़ियाँ हैं और पत्थर हैं। इसके ऊपर अगर चढ़ के, ये छत है जी ऊपर से। लोहे के गार्डर कह लें, उसके ऊपर लकड़ी, फिर उसके ऊपर पत्थर की चनाई की हुई। इस तरफ शायद बैतुल खला होगा, वॉशरूम होगा ये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है जी छत। हम छत पे पहुंच गए और ये इतनी दूर से नज़र आ रहे थे। मेरा ख्याल ये रूम्स हैं। ये डबल स्टोरी है जैसे। हाँ, ये ऊपर जो मेरा ख्याल मज़दूर जो काम करते होंगे उनके लिए होगा। यहाँ पर आराम करते होंगे। यहाँ से देखें नीचे, अल्लाह अकबर। ये देखें, ये वॉशरूम है बता। हाँ, ये वॉशरूम तो अभी नए बनाए होंगे जब आबाद हुए होंगे यहाँ पे लोग। इरफान भाई, आगे वो नहर ज़ुबैदा का भी है ना आगे? इनके जो नहर ज़ुबैदा, जहाँ से जो रास्ता नहर ज़ुबैदा का, वो भी है आगे। वो तो नीचे से गुजर रही है ना। ये देखो कैसा यहाँ से। चार के करीब। 4 ये 4 बालिश है इस दीवार का साइज। ओ हो यार, ये क्या है? ये देखिए, वही दीवार जो मैंने कहा था गोल बनाई हुई। अल्लाह, ये छत गिरी हुई है। हाँ, पूरी छत गिरी हुई है। क्यों? ये लकड़ियाँ गल गई हैं, ये उसकी सारी वजह से वो छत हो गई। लकड़ी की होगी। हाँ, और ये गिर गई। सारी छतें गिरी हुई हैं। ये सारी सामने छतें जो है गिरी वो हुई। हाँ, पत्थरों के थे, वो पत्थर रुक गए और लकड़ी गल गई। लकड़ी गलने के बाद वो टूट गया। ये सारा पत्थर का था, पत्थर ही पत्थर लगे हुए थे इसमें। वो गेट है, गेट बंद किया हुआ है। अल्लाह, लीजिए। वहाँ से ऊपर से अब हम नीचे उतर आए। अब आगे की तरफ चलते हैं। सांस चढ़ गई है, बाकी आज आगे चलते हैं, जाके देखते हैं। ये झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में से अब चलते हैं। बिस्मिल्लाह। लीजिए, हम नीचे, सबसे नीचे जो खंडरात के जो ग्राउंड
एरिया है वहाँ आ गए हैं। ये हाल है किसी ज़माने का। और इस तरफ देखें, वही जो हम ऊपर से देख रहे थे वही चीज़ यहाँ से आपको नज़र आ रही है। ये देखें, मेरा ख़्याल है हम नहीं पीछे थे, इसके पीछे थे हम। वो जो छत गिरी हुई थी ना, वो यहाँ नहीं थी, वो पीछे थी। इसके अंदर था शायद, इसके अंदर उस तरफ था। हाँ, वो गाड़ी वो गाड़ी पता नहीं इस तरफ थी, मेरा ख्याल है। वो पुरानी ज़माने की गाड़ी ना। ये पुराने ज़माने की गाड़ी, ये क्या ज़माना होगा इसका। हाँ यल्ला यल्ला निम्श। ये इस वक्त हम पहाड़ पे आ गए हैं, वापस ऊपर चढ़ा हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये ऊपर से आप देख रहे हैं। ये सारा एरिया इस वक्त यहाँ से आप देख रहे हैं। इस तरफ कुछ और भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये भी पुराने ज़माने की बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं। ये देखें जी। अच्छा, इसके अलावा ये एक मस्जिद भी नज़र आ रही है यहाँ पर। ये मस्जिद का मीनार है। अभी दूसरी तरफ जाके ना, इसके बिल्कुल करीब जाके ऊपर से देखते हैं कि ये मस्जिद है, ये क्या है। ऊपर से जाके देखते हैं। अभी यहाँ पर पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ, बिल्कुल मस्जिद के नज़दीक। यहाँ से मस्जिद का मीनार बहुत क्लियर नज़र आ रहा है जी। बिल्कुल ये एक मीनार लग रहा है और ये साथ में मस्जिद है उसके। ये मस्जिद का इहाता महसूस हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये सारा इलाका आप देखें। अच्छा, अभी हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ये टावर आप देख रहे हैं। जो बिल्डिंग, ये भी पुराने ज़माने की ही बिल्डिंग है और यहाँ पर नहर ज़ुबैदा के इफ़ेक्ट्स भी हैं। अभी इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको नहर ज़ुबैदा के जो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हैं वो उनकी आपको ज़ियारत कराते हैं। और यहाँ का इस वक्त का मौसम देखें, इस वक्त का जो मंज़र है वो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का। सुभान अल्लाह। चलें उस तरफ चलते हैं। ये टावर के पास आ गए हूँ। जो पुरानी बिल्डिंग या पुराना महल था या पुराने ज़माने का किला था या घर था, बिल्डिंग थी, उसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है जी नहर ज़ुबैदा के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ये अंदर से खाली नहीं है। मैं भी कैमरा अंदर ले जाके दाईं तरफ आपको दिखाता हूँ। खैर अंधेरा है लेकिन यहाँ पर खाली नहीं है। ऐसे ही लगता है जैसे यहाँ से पानी आता होगा किसी ज़माने में। और ये सारा इस वक्त तोड़ा गया है, सब ख़त्म किया गया है। देखें पीछे भी है, बहुत सारे हैं। और इसी तरीके से रोड की उस तरफ भी है, रोड की दूसरी साइड की तरफ भी है, जहाँ पर मैंने एक दफ़ा बोर्ड देखा था जो कि अब बोर्ड ख़त्म हो चुका है। ये देखें, ये जो दीवार है
ये दीवार दरअसल यहाँ रोड नहीं था, किसी ज़माने में ये दीवार होगी, वहाँ से लेके पूरी यहाँ से इस तरीके से ना दीवार होगी। ये दरमियान में तोड़ के रास्ता बनाया गया कि यहाँ से आना जाना हो जाए। जब आबादी हुई होगी तो दीवार ख़त्म कर दी गई। ये सारा इलाका उसी का है, नहर ज़ुबैदा का इलाका। ये देखें, उस तरफ देखें, ये वही पुरानी दीवार, वहाँ से दीवार हटा के और ये रास्ता निकाला गया। और इस तरफ देखें, जो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग भी पत्थर से ही बनी हुई है, पत्थर की चनाई की हुई है। ये देखें, नीचे से बिल्डिंग की जो चनाई है वो भी पत्थर की ही की हुई है। सुभान अल्लाह, ये जब बनाई होगी, क्या बनाया होगा उस वक़्त, किसी ज़माने में क्या होगा। ये है बिल्डिंग का फ्रंट साइड से जो मंज़र है, बिल्डिंग की खूबसूरती आप देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अपने ज़माने में ये किला ही होगा, बहुत ज़बरदस्त किला होगा। और इस तरफ भी अगर हम देखें, ये सारे पत्थर ही है, पत्थर ही पत्थर हैं। उस पत्थरों के ऊपर जो है ये सड़क बना दी गई किसी ज़माने में, लेकिन अब क्योंकि काम हो रहा है तो ये सारे पत्थर भी सामने आ रहे हैं और सब कुछ हट रहा है और पता चल रहा है कि इसके नीचे कुछ और ही था। यहाँ पर भी कुछ खाई सी बनी हुई, जैसे नहर ज़ुबैदा का कुछ इफ़ेक्ट्स हों, निशानियाँ हों, नहर ज़ुबैदा यहाँ से गुज़रती हो। जैसे ये आप देख रहे हैं, अंदर से खाली है, बहुत दूर तक खाली है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ तक ये इस तरीके से है। इसी तरीके से रोड की दूसरी तरफ अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ भी क्या है। ये देखें, जगह जगह ये खुला हुआ है, जैसे ये है और इसी तरीके से वो सामने ये भी है और रोड के दूसरी तरफ भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ जाके दूसरी तरफ जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये नहर ज़ुबैदा का पता चलता है कि वहाँ से चलती होगी और नहर यहाँ पर आके निकलती होगी, पानी आता होगा, यहाँ से किसी ज़माने में गुज़रता होगा और आगे फिर कहाँ जाता होगा, किस तरफ जाता होगा, ये तो अब जहाँ से हुज्जाज किराम गुज़रते होंगे, वहाँ से गुज़रने के बाद वो अरफात मुज़दलिफ़ा तक ये है जी जो पुल बन रहा है, जो अंडरपास बन रहा है। ये थी आज की वीडियो या आज की ज़ियारत समझ लें। तो ये तो आपने देखा नहर ज़ुबैदा को यहाँ से कंट्रोल किया जाता था या यहाँ पर उसके कोई दफातर थे या क्या था, ये तो अल्लाह व आलम, अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से नहर ज़ुबैदा को मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए कंट्रोल किया जाता था। कंट्रोल रूम कहाँ पर है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, अगली ज़ियारत में आपको ये सब दिखाऊंगा कि नहर ज़ुबैदा को पानी, मतलब नहर ज़ुबैदा का पानी सप्लाई कहाँ से किया जाता था, कि कितनी मिक़दार में जाना चाहिए, मिना कहाँ कितना जाना चाहिए, मुज़दलिफ़ा कितना जाना चाहिए और अरफात कितना जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ये आपको ज़ियारत कराऊँगा। इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।